नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 सेशन हो चुका है। पार्ट 1 फार्मूला था, पार्ट 2 फार्मूले के बाद में क्वेश्चंस हुआ था, डिस्टेंस फार्मूले पे डिपेंड था। और आज हम लोग जो है सेक्शन फार्मूले पे क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द coordinates of the point which divides the join of ए पॉइंट आपको दिया गया है -1,7 एंड बी पॉइंट है 4,-3 इन रेशियो 2:3। यानी कि एक क्वेश्चन दिया है, ए और बी 2 पॉइंट दिए गए हैं। ए और बी 2 पॉइंट हो गए, जिसको एक पॉइंट पी 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, ए पॉइंट है -1,7, बी पॉइंट है 4,-3 और पी पॉइंट आपको फाइंड करना है। तो पी पॉइंट को हमने ले लिया x, y। पी पॉइंट को हमने ले लिया x, y। इसका सल्यूशन देखते हैं। पी x, y इक्वल, देखिए क्या होता है, इसका इंटू इधर करेंगे x के लिए, तो 2 × 4 + 3 × -1 अपॉन में 2 + 3, 2 × -3 + 3 × 7, 2 + 3। जैसा कि पिछले वीडियोज में आपको फार्मूले बताए गए हैं, सेक्शन फार्मूला, उसके हिसाब से हम सेक्शन फार्मूला यूज कर रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे 8 - 3 अपॉन में 5 और यहाँ पे आएगा -6 + 21 अपॉन में 5। पी x, y हो गया। आगे बढ़ते हैं इसको सॉल्व करोगे 5 / 5 1 हो जाएगा। यहाँ पे आया 15, 5 से डिवाइड करोगे 3 हो जाएगा। और इस तरीके से आपको एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा x, y 1,3 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। देख लीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि और लोग भी देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ए आपको दिया गया है -5,11 एंड बी आपको दिया गया है 4,-7 और रेशियो दिया गया है 7:2। सेम क्वेश्चन है, केवल डिजिट बदला हुआ है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए पॉइंट और बी पॉइंट एक लाइन पे ले लेंगे। ए का कोऑर्डिनेट है 5, -5, -11
बी है 4 कॉमा -7। पी पॉइंट इसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। इसको हमने ले लिया x, y 7 और 2 के रेशियो में गिवन है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा p x, y इक्वल 7 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -5 अपॉन में 7 प्लस 2। दूसरा 7 इंटू -7 प्लस 2 इंटू 11 अपॉन में 7 प्लस 2। सेम प्रोसेस है, हमने सेक्शन फार्मूला सिर्फ यूज किया हुआ है ना। आगे देखिएगा क्या करेंगे, इसको सॉल्व करिए। 28 माइनस 10 18 अपॉन में 9, यहाँ पर -49 से 22 माइनस करो तो कितना बचेगा, 49 माइनस 21 अपॉन में 9। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ कैलकुलेशन करोगे 8 आएगा। यहाँ पे क्या 4 से 2 जाएगा 2 आ जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई 9। किसी से डिवाइड होगा नहीं तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 22 होगा तो यहाँ पे 27 आएगा और इससे डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, यानी पी पॉइंट आपको मिल जाएगा x, y 2 इंटू 3। ठीक, तो ये जो है p का कोऑर्डिनेट हो गया। इस हिसाब से ये आंसर हो गया। इसी के बेस पे एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ जो आप लोग सॉल्व करके व्हाट्सएप करेंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए 7 कॉमा -2 1 कॉमा -5। -2 1 कॉमा -5 और रेशियो दिया गया है 2:1। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो बोर्ड पेपर के बच्चे या वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप देखिएगा। If the coordinates of points A and B are -2, -2 and 2, -4. Find the coordinate of the point. Find the coordinate of the point P such that AP अपॉन में AB इक्वल 3/7। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बार मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा।
इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी आर -2, -2 and -2, -2, -4, find the coordinates of the point P such that AP अपॉन में AB इक्वल 3/7। तो सबसे पहले आपको रेशियो ही फाइंड करना है। ए और बी दो पॉइंट हो गए, ये हो गया P। ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है आपको -2, -2, बी दिया गया 2, -4। पी पॉइंट आपको x, y ले लेना है और AP की वैल्यू आपको 3 दी गई है, AB आपको 7 दिया है। डायग्राम देख के बेहतर समझ में आ रहा होगा कि BP की वैल्यू कितनी होगी। 7 से 3 को माइनस कर लो तो आपको BP की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको जैसा अभी क्वेश्चन कराया गया है उसी के आगे ये क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि रेशियो भी आपको मिल गया, पॉइंट्स भी दिए गए हैं, सिर्फ P कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो इसको डिवाइड कर रहा है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। P x, y इक्वल 3 × 2 प्लस 4 × -2, 3 + 4। ठीक। दूसरा आपका आएगा 3 × -4 प्लस 4 × -2, 3 + 4। केवल और केवल हमने यहाँ पे सेक्शन फार्मूला यूज किया है। सेक्शन फार्मूला यूज करते हुए क्वेश्चन आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा 6 - 8/7। यहाँ पे हो जाएगा -12 - 8/7। इसको सॉल्व कर लीजिए। x, y -2/7 और यहाँ पर -20/7 और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। अभी इसमें ऐसा हो रहा है कि पॉइंट्स दिए गए हैं तो आप इजीली सॉल्व कर ले रहे हैं। आगे बन के ट्राई सेक्शन का भी आएगा, फिर 4 सेक्शन आएगा, बाई सेक्शन का तो ये है। ठीक है, लिखिएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर कोई दिक्कत होती है, आप नहीं समझ पाते हो, तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं बताऊंगा। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए ताकि लोगों तक पहुंच सके। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ये लेवल हो गया, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन है line segment, the line segment joining the points A 3, -4 and B 1, 2 is trisected at the points P, -2 and Q 5/3, Q. Find the value of
P एंड Q। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिए। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ए एंड बी, यानी कि आपको 2 पॉइंट दिए हैं ए एंड बी। ए और बी का कोऑर्डिनेट भी दिया गया आपको 3, -4 एंड 1, 2। ए और बी लाइन पर 2 पॉइंट दिए गए हैं P और Q। P का कोऑर्डिनेट है -2 एंड Q का है 5/3। ठीक है। ट्राई सेक्शन में डिवाइड हो रहा है। ट्राई सेक्शन का मतलब है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यानी ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल हैं। कहने का मतलब है AP इक्वल है PQ के और PQ BQ के। इसको हमने ले लिया 1। ठीक। ट्राई सेक्शन इस तरीके के क्वेश्चन में आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। AP, PQ और BQ ये तीनों जो है 1 के बराबर हमने ले लिया। तो यहाँ पे AP हो गया 1, PQ हो गया 1 और BQ हो गया 1। पहले हम P के लिए सॉल्व करते हैं। फॉर द पॉइंट P, फॉर द पॉइंट P। अब P के लिए क्या होगा? P के लिए ये कोऑर्डिनेट दिया गया है, इसके लिए आप लिखोगे क्या? यहाँ पे रेशियो 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक। तो 1 × 1 प्लस 2 × 3 अपॉन में 1 + 2 कॉमा लगा दो। उसके बाद में 1 × +2 × -4 1 + 2। ठीक। अब देखो ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे अगर तो इसके इक्वल आएगा। ठीक है। और उसके बाद में ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा। तो P की वैल्यू मिल जाएगी हमको 1 + 6 7 हो जाएगा। 7/3 मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक। उसके बाद में फॉर पॉइंट Q के लिए देखिएगा 5/3 Q इक्वल में क्या लिखोगे? अब देखो इधर हो गया 2 और इधर हो गया 1। ठीक। यानी ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। तो अब आप क्या लिखेंगे? 2 × 1 प्लस 1 × 3 अपॉन में 2 + 1। ठीक। उसके बाद में कॉमा 2 × 2 प्लस 1 × -4 अपॉन में 2 + 1। अब देखिएगा, देखो ये वैल्यू जो है इसके इक्वल हो जाएगी और ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से Q की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 × 2 = 4 -4/3 यानी कि 0। तो P की वैल्यू हो गई 7/3, Q की वैल्यू हो गई 0। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन बनता चला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में बेहतर आया होगा। आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और